इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण थोड़ी गड़बड़ी हुई, तो हम लोग श्रवण करने लगे थे। भगवान के नाम के विषय में हमने श्रवण किया कल तक कि नाम प्रभु जो है उनकी कृपा किस प्रकार से जीवों पे परम कल्याणकारी है। यहाँ तक नाम के बारे में हमने कल सुना कि अगर कोई व्यक्ति नामापराध ना करते हुए नाम करता है, नामापराध करते हुए नाम करता है हमने यहाँ तक सुना कि उस नामापराधी को भी नाम प्रभु की कृपा से नुकसान नहीं होता। नुकसान का मतलब आध्यात्मिक तो कुछ प्राप्ति होती नहीं, ये सबसे बड़ा नुकसान है, परंतु संसारिक उसका कुछ लाभ हो जाता है। वो व्यक्ति, नामापराधी व्यक्ति जो संसार के सुख को ही सब कुछ समझता है, उस नामापराधी को संसार की उन वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है, परंतु नामापराधी व्यक्ति को कभी भी भगवत प्राप्ति या भगवान के नाम की कृपा का अनुभव साक्षात रूप से नहीं होगा। नाम की कृपा का साक्षात अनुभव का मतलब होता है कि आत्मा का जागरण, आत्मा कहाँ है शरीर में, इसका अनुभव, ये सब जो बातें हैं उसको अपने आप मालूम पड़ने लगती हैं। ये नाम प्रभु की वास्तविक कृपा है। नाम प्रभु का महात्म्य उसे मालूम पड़ता है। तो इसलिए नामापराध छोड़ करके नाम लेना एक बात है, और कभी किसी दिव्य महापुरुष के द्वारा गाए गए कीर्तन के पीछे आप आ गए और आप गाने लगे उनके साथ साथ, एक उनका जो अनुभव है उसका आभास प्राप्त होना एक अलग बात है, और साक्षात शुद्ध रूप से नाम लेना एक अलग बात है। तो इसलिए यहाँ पर 24वें अध्याय में प्रमेय के अंतर्गत नामापराध पर विचार कर रहे हैं। कहते हैं, उस दिन ब्रजनाथ और विजय कुमार श्री नाम की महिमा और श्री नाम का स्वरूप तत्व जानकर बड़े आनंदित हुए और घर पहुंचकर विशुद्ध भाव से तुलसी माला पर संख्या पूर्वक 50,000 नाम करने के पश्चात सोए। 50,000 का मतलब होता है 32 माला। 32 माला तो 108 मन की एक माला होती है। 32 माला से 50,000 कैसे हो गया? 50,000 मंत्र नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र में 16 नाम है। तो उसी हिसाब से जो है 10% देवी देवताओं को, जिन्होंने हमें जीने के लिए शरीर और इत्यादि हमारे चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा को शक्तियां दी हैं, उनका भी अधिकार है। जब हम करते हैं उनको वो जाता ही जाता है। तो इसलिए हम लोग अगर 16 माला करते हैं उसमें 27,600 समथिंग कुछ नाम प्रभु के उच्चारण होते हैं। उनमें से कुछ नाम शुद्ध रूप से नहीं भी लिए गए, कुछ शुद्ध रूप से लिए गए, तो उन सब को जोड़ करके 16 माला 25,000, 32 माला 50,000 हरि नाम करके सोए। अधिक रात बीत चुकी थी। आज शुद्ध नाम करते करते उन्हें कृष्ण कृपा का साक्षात अनुभव हुआ। दूसरे दिन सवेरे जब दोनों सोकर उठे तो आपस में पिछली रात की चर्चा करने लगे और अपने अपने अनुभव को व्यक्त कर बड़े प्रसन्न हो गए। देखिए, आप हरि नाम हरि नाम हरि नाम बहुत हरि नाम करें, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी के, रूप गोस्वामी इत्यादि के जो उपदेशामृत हैं, उनको अगर श्रवण और कीर्तन नहीं करेंगे
तो हरि नाम को बल नहीं मिलता है। तो वह बल प्राप्त करने के लिए हरि नाम को बल नहीं मिलता, मतलब तुम्हें हरि नाम का बल नहीं मिलता। हरि नाम तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो आपको हरि नाम करने का जो बल प्राप्त होना चाहिए, अनुभव प्राप्त होना चाहिए, वो नहीं होता है। इसलिए संख्या पूर्वक नाम जो करने के लिए बोलते हैं उसमें श्रवण गुरुदेव हमेशा बोलते थे हरि नाम देते हुए, माली हैया सेई बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करह सिंचन, उपजिया बाढ़ी लता ब्रह्मांड भेदी जाए। ये गुरुजी इन दोहों को, जिसे प्यार कहते हैं बंगाल में, इन दोहों को बोल करके इसकी व्याख्या करते थे कि आपको तो अब हरि नाम मिल गया है, लेकिन ये बीज स्वरूप है। इस बीज को अलमारी में संभाल के रखना नहीं, इसको हृदय रूपी जो भूमि है उसमें इसको बोना है और श्रवण कीर्तन रूपी जल से इसका सिंचन करना है। श्रवण कीर्तन रूपी जल से सिंचन करते हुए, स्मरण रखते हुए जो जो हमारी अन्य अभिलाषाएं हैं, जो बाधाएं हैं, उनको दूर भी करना है। इस प्रकार से गुरुजी बोलते थे। तो आज वो चीज दिखलाई दे रही है कि दोनों सोकर उठे और आपस में पिछली रात की चर्चा करने लगे कि जो उन महापुरुष की कृपा से अनुभव हुआ, वो दिव्य अनुभव की चर्चा करने लगे। इसलिए जब भी आपको कोई ऐसी कृपा का अनुभव मिलता है तो उसकी चर्चा आपस में करें, उसको और अनुभव करने के लिए प्रयास करें। गंगा स्नान, कृष्ण पूजन, हरि नाम कीर्तन, दशमूल पाठ, श्रीमद् भागवत आलोचना, वैष्णव सेवा और वैष्णव प्रसाद सेवा में उनका वह दिन बीता। संध्या के पश्चात दोनों श्रीवास आंगन में वृद्ध बाबा जी की कुटी में उपस्थित हुए। साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के बाद विजय कुमार ने पिछले दिन के प्रस्ताव के अनुसार नामापराध तत्व के संबंध में पूछा। विजय कुमार की तत्व जिज्ञासा सुनकर बाबा जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और प्रेम पूर्वक बोले, नाम जैसे सर्वोत्तम है, नामापराध भी उसी प्रकार सब प्रकार के पापों और अपराधों से बढ़कर भयंकर होता है। कहते जैसे नाम सर्वशक्तिमान है तो नामा अपराध भी उसी प्रकार से भयंकर है। क्योंकि जो चीज जितनी बड़ी होगी, बड़ी मतलब शक्तिशाली होगी, उसको उतना ही अच्छे ढंग से सिक्योर रखना पड़ेगा। एनर्जी मैं बोल रहा हूं, ये भी एनर्जी है। इसमें भी हवा के अंदर मेरी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सब कुछ, नाइट्रोजन है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रोजन है। इस सारी की सारी बहुत सारी गैसें ऑलरेडी हैं, परंतु जहां पे कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म के अंदर, मतलब इकट्ठी जो गैस है, वो सिलेंडर अगर खुल जाए और एक लाइट की चिंगारी भी जले तो वहां आग लग सकती है, भयंकर आग लग सकती है, विस्फोट हो सकते हैं। तो जो जितनी महान जनशक्तिशाली तत्व की वस्तु होती है, वो उतना ही उसको डेलिकेटेड और उतना ही वह विशेष रूप से उतना ही उसको सिक्योर रखना पड़ता है। सारे संसार में हाइड्रोजन है, परंतु हाइड्रोलिक जो एनर्जी है, जो वो न्यूक्लियर के रूप में जो बनी हुई है, उसको कितना सिक्योर रखना पड़ता है, ये साइंटिस्ट लोग ही जानते हैं। इसी प्रकार से ये जो हरि नाम के वैज्ञानिक हैं, हरि नाम को जिन्होंने विशेष रूप से जान लिया है वैज्ञानिक, वही लोग जानते हैं कि हरि नाम को करते समय इन अपराधों से बचना ही पड़ेगा। अगर हम इन अपराधों से बचेंगे नहीं तो हरि नाम का जो वह कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म है वो हमें मिलेगी नहीं। हमें ये वाली इस वक्त जो संसार में गैसें फैली हैं वही हमको मिलेंगी, कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म नहीं मिलेगी। इसमें हम अब माचिस जलाएंगे, माचिस की तीली तो जलेगी, लेकिन आप बोलें कि भाई हाँ अब इस तीली से जो पूरा जो है मेरे चावल बन जाएं, वो ना बनेंगे।
उसके लिए ईंधन की जरूरत होगी, और अगर वो गैस के रूप में ईंधन है तो उसको कितना शक्तिशाली पावरफुल जो है प्लांट के साथ में उसको अलग किया जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे शक्तिशाली प्लांट जो है वो है नामा अपराध। ये नामा अपराध से हमारी बुद्धि को अलग कर रहे हैं, अलग करके नामा अपराध से हमें भगवान की शुद्ध भक्ति में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा जिस प्रकार से नाम सर्वोत्तम है तो वो नामापराध भी इसी प्रकार से भयंकर होता है। सब प्रकार के पाप अपराध तो नाम उच्चारण से ही दूर हो जाते हैं, किंतु नाम के प्रति किया गया अपराध आसानी से दूर नहीं होता। पद्म पुराण में कहते हैं नाम अपराध युक्तानाम नामन्येव हरन्त्यघम् अविश्रांत प्रयुक्तानि तान्येवार्थ करानि च। नाम अपराध युक्त व्यक्तियों के पाप और अपराध नाम से नष्ट हो जाते हैं, भगवान नाम ही नष्ट करते हैं। निरंतर नाम करने से प्रेम रूप अर्थ का प्रयोजन प्राप्त होता है, ये वहां कह रहे हैं। तो कहते हैं यदि नामापराधी व्यक्ति निरंतर नाम करे तो एकमात्र नामदेव ही उनके अपराध को दूर करते हैं। देखो नामापराध नष्ट करने का उपाय कितना कठिन है, कितना मुश्किल है। अगर हमारे नामापराध हुए हैं तो वो नाम प्रभु की ही कृपा से दूर होंगे। जैसे कांटा जिधर से लगता उधर से निकालना पड़ता है। तो मान लो हमारे से कोई अनजाने में वैष्णव की अवहेलना हुई और वो वैष्णव दुख नहीं मानते हैं, लेकिन उनके मन में आ गया कि चलो किसी वैष्णव को कष्ट नहीं देना, इसलिए अगर वो मेरे से मिलके प्रसन्न नहीं होते हैं तो मैं दूरी रहूंगा। इस भाव में भावित होकर के उन्होंने आपसे दूरी बना ली और आप भी इग्नोर मार गए। आपको पता ही नहीं है कि कौन वैष्णव जो है इस प्रकार से मेरे स्वभाव से या मेरे कारण से जो है दुखी है, आपको पता ही नहीं, मान लो, तो क्या होगा? ऐसे तो ना जाने कौन कौन होगा, क्योंकि जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो अपने को छोड़ करके दूसरे को वैष्णव ही समझते हैं। तो उस दृष्टि से फिर तो बड़ा मुश्किल हो गया कि वो हमें वैष्णव समझते हुए कि हमें कष्ट होगा, हमसे बात ना करें, क्योंकि हमने उनको इग्नोर मारा और हमने उनका प्रति अवमानना कर दी कहीं पे। इस प्रकार से होने से क्या होता है, हमारा नाम करने में रुचि नहीं बनती है, नाम करने वो टेस्ट नहीं आता, आसक्ति नहीं होती है। तो क्या किया जाए, कैसी अवस्था हमें ये प्राप्त होगी? तो उसके लिए हम लोगों के गुरुजनों ने सुबह के समय 3 प्रार्थनाएं बोली हुई हैं। वो 3 प्रार्थनाएं कौन सी है? सबसे पहली गुरु परंपरा, गुरु परंपरा को याद करो। अपनी परंपरा को याद करने से परंपरा में जो प्राप्त मंत्र है उस मंत्र को आनंद मिलता है और मंत्र करने वाले को शक्ति मिलती है। क्योंकि जो मंत्र आदि ऋषियों से आया है, आदि ऋषि ब्रह्मा जी से आया है, वो मंत्र जो श्री राधा रानी के मुख से निकला है, वो मंत्र जो कृष्ण ने भी चैतन्य स्वरूप से गान किया है, तो इतना मंत्र का वो प्रभाव है, शक्ति है कि वह मंत्र उन सब ऋषियों को, उन महापुरुषों को याद करने से अपने आप में प्रसन्न होता है कि भाई ये अपने गुरुजनों को, पूर्वजों को याद कर रहा है, और हमें फिर बल मिलता है, शक्ति मिलती है। ये चीज है। तो इसलिए सबसे पहले हमारे गुरुजनों ने क्या किया? कृष्ण हईते चतुर्मुख, हय कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा हईते नारद मति, नारद हईते व्यास मध्व, कहे व्यास दास, पूर्ण प्रज्ञ पद्म नाम गति। गुरु जी ने
मुझे विष्णु महाराज को, हम 2-3 जने थे, उनको बोला, शायद कुलदीप जी भी थे, कि ये कृष्ण हिते चतुर्मुख को हिंदी में करने से अच्छा होगा। तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है महाराज, हिंदी में व्याख्या कर, हिंदी व्याख्या नहीं, वो हिंदी में करने से अच्छा होगा, हिंदी में गान की तरह करने से अच्छा होगा। दुर्भाग्य ऐसा कि गुरुजी ने बोला भी था मगर वो हो नहीं पाया, किया भी था थोड़ा सा, परंतु गुरु कहते सुर भी ऐसा ही हो। तो हिंदी के शब्द जो है और बांग्ला के शब्दों में थोड़ा सा होता है। यहाँ पे जो ना ब्रह्मा हईते नारदेर मति, तो नारदेर, नारद की मति, ब्रह्मा से नारद को मति मिली, तो ये को लग गया उसमें, रे वहां पे अर लगने से भी हो गया, तो वहां गाने में एरमती आ जाएगा, यहाँ को मति, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुई जिसके कारण वो हो नहीं पाया। गुरुदेव की विशेष कृपा चाहिए होगी कि ये हिंदी में हो जाए जिससे आप लोगों को सुविधा हो। विशेष रूप से गुरुजी ने इसके लिए बोला था कृष्ण हिते चतुर्मुख को हिंदी में करना चाहिए। तो उससे फायदा क्या होगा, आपको कीर्तन करते हुए परंपरा का मालूम पड़ेगा, तो परंपरा की कृपा पहला। दूसरा, संसार दावा अनल लीढ़ लोक त्राणा ये कारुण्य घना घनत्वम। संसार दावा, दाव अनल, दावा अनल, संसार के दावानल से निकलने के लिए गुरुपाद पद्म की करुणा कृपा ही केवल मात्र सार। तो वो गुरुदेव जो हैं, जो जीव को इस संसार सागर में जलते हुए उससे निकाल दें, वो गुरुदेव कृपा करके मुझे स्वीकार करें। इस तरीके से वंदना गुरु वंदना है। फिर उसके बाद है वैष्णव वंदना। तो वैष्णव वंदना में हैया छेन हई वेन प्रभुर यतोदास सवार चरण बंदो दंते करी घास। महाप्रभु के भक्त जितने भी हुए हैं, जहां होंगे, उनके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं दांत में तिनका लेके मतलब ऐसे नहीं कि दांत करते हुए और जो पिन होती मारते हुए, ये नहीं। दांत में तिनका लेके मतलब गाय की तरह दीनता, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए कि प्रभु जी कृपा करें, इस प्रकार की दीनता। वो दीनता के साथ में मैं उनके चरणों की वंदना करता हूं, जो हुए हैं पहले, अभी और जो भविष्य में होंगे। इस प्रकार से जब हृदय से आप प्रार्थना करते हैं तो ध्यान दीजिए क्या होता है। नाम प्रभु किसी भी जो इस संसार में वैष्णव है, जिसके प्रति आपका कभी भूल से अनादर हो गया हो, उस वैष्णव को नाम प्रभु ऐसी कृपा करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं मिला देते हैं, आप उन्हें प्रणाम करते हैं और वो भूल भी चुके होते हैं कई बार और उन्हें याद भी नहीं होता है, तो वो भी आपको प्रणाम करते हैं और प्रभु जी कैसे हैं, क्या है, ठीक है। बस इतना होने के बाद ही आपके जो वृत्ति है नाम के प्रति वो और बढ़ जाती है और रुचि होने लग जाती है। इस प्रकार से कहा, यहाँ पे जो शब्द कहा है वो समझना। कहते हैं यदि नामापराधी व्यक्ति निरंतर नाम करे तो एकमात्र नामदेव ही उसके अपराधों को दूर करते हैं। जैसे हमारे परम पूजनीय ऋषि दुर्वासा जी महाराज, वो साधारण ऋषि नहीं है, जिन्होंने श्री राधा जी को भी आशीर्वाद दिया है। वो दुर्वासा ऋषि जी क्या लीला करते हैं, अम्बरीश महाराज के प्रति उनका अपराध बोध हुआ, अपराध किया उन्होंने, उससे अम्बरीश महाराज जी को दुख हुआ कि मैंने किसी ऋषि के चरणों में गलत किया, अपराध किया। उधर से वैष्णव दुखी हो रहा है और इधर से ये जो हैं इतना समर्थवान हैं, इतने शक्तिशाली हैं, इतना इनकी सिद्धि है कि ये शिवलोक में, ब्रह्मलोक में, विष्णु लोक तक पहुंच गए और वहां पहुंच करके भगवान विष्णु से वार्तालाप कर रहे हैं। मतलब नाम में, ध्यान दीजिए, नाम में इतनी निष्ठा कि नामी के पास पहुंच गए।
परंतु शांति नहीं मिल रही। ये बात समझना। कई बार कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत हरिनाम करते हैं, बहुत नाम करते हैं, परंतु उन्हें जो नाम का प्रभाव है, प्रेम, जो अम्बरीश महाराज के पास प्रेम है, ऐसा प्रेम नहीं मिल पाता। तो इसलिए वो जो वहां गए तो नाम प्रभु तो बड़े दयालु हैं, नामी के पास ले गए और नामी ने कहाँ भेजा? वहीं पे जाओ जहां वैष्णव अपराध हुआ। फिर वो वापिस आए इस संसार में, अम्बरीश महाराज को प्रणाम किया, क्षमा याचना की। अम्बरीश महाराज ने क्षमा याचना की कि मेरे कारण आपको कष्ट हुआ। इस प्रकार अम्बरीश महाराज ने नहीं सोचा था कि मेरे प्रति अपराध करके गया, देखता हूं उसको कहां जाता, ना, अम्बरीश महाराज ने नहीं ऐसा सोचा। दुर्वासा ऋषि ने ऐसा सोचा था। तो दुर्वासा ऋषि आकर जैसे ही माफी मांगने लगे, अम्बरीश महाराज ने कहा कि प्रभु मेरा अपराध हुआ आपके चरणों में, आप महर्षि, मेरे अपराध की मार्जना करें, क्षमा करें। इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे ही जब हम मान लो हमारा कोई अपराध हुआ, बना हुआ बैठा है और हमने कभी किसी वैष्णव का अपमान, अवमानना कर दी, मान लो उसके हृदय में दुख है, तो कोई बात नहीं, अपना हृदय, उस हृदय को, उसके बंधनों को तोड़ते हुए उन वैष्णव के पास जाके क्षमा याचना करके हरि नाम करें। अन्यथा लाख लाख, 2-2 लाख हरि नाम करने वालों को भी भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। और कई बिल्कुल साधारण, बिल्कुल अभी शुरुआत करने वाले हैं, उन्हें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना। कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि बहुत दुष्ट थे, परंतु जब वो आके उन्होंने सज्जनता को ग्रहण किया, वैष्णवता को ग्रहण किया और पूरी तरह शरणागत हुए, और उनको जो भगवत कृपा और हरि नाम का जो विकार दिखलाई देता है, वो एकदम दुष्टता से निकल करके आने पर भी वो कई बार दिखलाई नहीं देता उन लोगों में जो बहुत सालों से हरि नाम कर रहे हैं। 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख हरि नाम कर रहे हैं, लेकिन वह प्रेम नहीं होता, उल्टा अभिमान बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए निरंतर नाम भी करते हुए, निरंतर नाम करते हुए भी नामी अगर आपको बोध नहीं करा रहा है कि तुम्हारा नाम अपराध हुआ है, तुम जो है वैष्णव के पास जाओ, अगर ये बोध नहीं करा रहा है नामी, तो समझना होगा कि अभिमान बहुत प्रचुर है, अभिमान से नाम हो रहा है। अन्यथा 3-3 लाख हरि नाम करने वाला, 2-2 लाख, 1-1 लाख हरि नाम करने वाले को प्रेम के विकार ना हो, उनको दिन में एक बार भी या महीने में एक बार भी भगवान का कोई दर्शन या अनुभव या स्वप्न ना हो, गुरु जी का दर्शन, अनुभव, स्वप्न ना हो, तो क्या हरि नाम कहाँ हो रहा है? तो इसलिए क्या करना होगा उनके लिए? उनको जो वैष्णव वंदना जब करते हैं, वृंदावन वासी यत वैष्णव गण, प्रथमे वंदना करी सवार चरण, नीलाचल वासी यत महाप्रभुर गण, भूमि ते पड़िया बंदो सवार चरण, नवदीप वासी यत महाप्रभुर भक्त, सवार चरण बंदो हैया अनुरक्त। इसको जब करें ना तो पूरे भाव सहित करें और पूरी प्रार्थना को अंतःकरण से करें, भीतर से करें कि मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए। और भावना के साथ साथ ये रखिए कि मेरे प्रति जिनका क्रोध है, जहां मेरे को जो हे दृष्टि से देख रहे हैं, उनके पास भी मैं हे ही रहूंगा, मैं छोटा ही रहूंगा, मैं बड़ा हूं ऐसा बन के ना जाऊं। इस प्रकार की दैन्यता आना, समझना आपके ऊपर नाम की कृपा हो रही है। तो ये दैन्यता के बाद ही नामापराध दूर होते हैं। देखो, नामापराध नष्ट करने का उपाय कठिन है, अतः बुद्धिमान मनुष्य नामापराध वर्जन पूर्वक नाम लेते हैं। यदि ऐसा प्रयत्न किया जाए कि नामापराध ना हो तो अत्यंत शीघ्र ही शुद्ध नाम उदित हो जाते हैं। समझे नहीं? नाम तो शुद्ध है, वो शुद्ध नाम उदित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। जैसे सूर्य जो है तो सही सूर्य, लेकिन जैसे ही बादल छटते हैं तो वो उदित हो जाते हैं, दिखाई देते हैं।
कहते कोई मनुष्य नाम ले रहा है, नाम लेते लेते उनके शरीर में रोमांच हो उठता है, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, फिर भी नामापराध के कारण उसके द्वारा उच्चारित नाम शुद्ध नाम नहीं है। इसलिए साधकों को इस विषय में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा शुद्ध नाम उच्चारण नहीं कर सकेंगे। लो जी, रो भी रहा है, रोमांच भी हो रहा है, तभी शुद्ध नाम नहीं है। तो फिर शुद्ध नाम क्या है? इसके लिए विजय जी पूछते हैं, प्रभु शुद्ध नाम किसे कहते हैं? तो बताते हैं बाबा जी महाराज, 10 प्रकार के नाम अपराधों से रहित हरि नाम को शुद्ध नाम कहते हैं। अक्षरों की शुद्धता अथवा अशुद्धता आदि का इसमें कोई विचार नहीं। मतलब 10 प्रकार के नामापराध से बचना है। कई बार अक्षर शुद्ध उच्चारण होते हैं। उदाहरण के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग हरे कृष्ण अण न नहीं अण, तो अण नहीं उच्चारण कर पाते, तो लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण 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 ऐसे बोल रहे हैं, राम 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 हरे, तो राम राम राम। तो मुंह से उच्चारण करने में कई बार शब्द जो हैं, अक्षर जो हैं, बराबर से प्रस्फुटित नहीं होते। कहते इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। नाम करते समय नामी के प्रति श्रद्धा, नाम करते समय नामी का चिंतन, ये ज्यादा महत्व रखता है। जैसे छोटा सा बच्चा माँ को माता जी नहीं बोल पाता, मम 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 करता है। मम मम करने से उसको जब मुंह में पानी डाल देते हैं तो माँ उसको बोलती मम मम करने का मतलब पानी पिलाती है उसको। इस प्रकार से वो कुछ एक इशारों को समझना शुरू करता है, धीरे धीरे भाषा समझना शुरू करता है। ऐसे ही हम लोगों के द्वारा जो नाम उच्चारण होता है, इसमें किसी की भाषा के अनुसार कृष्ण नो न को ओ की मात्रा दिखाई देती है बोलने में, है नहीं लिखने में। जैसे हरे की जगह हो रे रामो हो रे रामो रामो राम हो रे। तो यहाँ हरे है, वो अक्षर उच्चारण में ओकार ईकार एकार लग जाता है। जैसे रशियन लोग हैं या चाइनीज लोग हैं, वो कृष्ण को हरे कृष्ण हाय कृष्ण हाय कृष्ण कृष्ण, तो इस प्रकार से उच्चारण में कहते विशेष दोष नहीं है। कहने का मतलब ये है, उसमें भाव होना चाहिए कि मैं कृष्ण बोल रहा हूं तो कृष्ण है, हरे बोल रहा हूं तो हरे हैं, राम बोल रहा हूं तो राम है। इस भाव में होने से सही रहता है। यहाँ कहते हैं पद्म पुराण में, नामैकं यस्य वाचि स्मरणं पथगतं श्रोतमूलं गतं वा शुद्धं वा शुद्धवर्णं व्यवहितं रहितं तारयत एव सत्यं तच्चेद देह द्रवीण जनता लोभ पाषाण मध्ये निक्षिप्तं शयन्न फलं जनकं शीघ्रमेवात्र विप्रः। इस श्लोक का अर्थ है, हे विप्रवर, एक हरि नाम भी जिसकी जिह्वा पर उदित हो जाते हैं या कर्णेंद्रिय में प्रवेश करते हैं अथवा स्मरण पथ पर जागरूक हो जाते हैं, उनका वे नाम अर्थात प्रभु अवश्य ही उद्धार करेंगे। एक नाम भी, देख लीजिए यहां एक नाम बोलने का क्या अभिप्राय हो गया, कितनी बड़ी बात हो गई। हम लोग लाख लाख हरि नाम करी जा रहे करें, वो गलत नहीं है, क्योंकि हमारा समय नष्ट हो रहा है श्वास बिना फालतू के श्वास ले लेके। तो इसलिए हरिनाम करने का मतलब है
उन श्वासों का सही मूल्यांकन करना, उन श्वासों का सही उपयोग करना, परंतु अपराधों को समझना पड़ेगा, उनसे बचना होगा, बच करके करना होगा, ये बात। वही शुद्ध नाम जब जिह्वा पर उदित होकर के कर्णेंद्रिय में प्रवेश करते हैं अथवा स्मरण पथ पर जागरूक हो जाते हैं, वो हरिनाम प्रभु उनका निश्चय उद्धार करते हैं। यहां नामोच्चारण में वर्णों की शुद्धता अथवा अशुद्धता या विधि के अनुसार शुद्ध उच्चारण अथवा अशुद्ध उच्चारण का महत्व नहीं है, अर्थात श्री नाम इनका कुछ भी विचार नहीं रखते, परंतु विचारणीय यह है कि वह सर्वशक्ति नाम संपन्न नाम जो हैं, शरीर, गृह, अर्थ, संपत्ति, पुत्र, परिवार और लोभ, कनक, कांचन, कामनी, प्रतिष्ठा आदि पाषाण के ऊपर पतित हों, अर्थात उनके उद्देश्य से लिया जाए तो फल शीघ्र उत्पन्न नहीं होता। ध्यान दीजिए, जो हरिनाम प्रभु हैं वह सर्वशक्तिमान होने पर भी अंकुरित नहीं होते। अगर किसी पाषाण के ऊपर किसी बीज को डाल दिया जाए तो वह अंकुरित नहीं होता, उसको थोड़ी मिट्टी की जरूरत होती है। तो श्रद्धा रूपी जो मिट्टी है, वो श्रद्धा रूपी मिट्टी निरापराध नाम से ही होती है। तो इसलिए निरापराध नाम का मतलब एक ये भी है, अन्य कामना रख करके हरिनाम भी नामापराध ही है, परंतु ये नामापराध व्यक्ति करता है तो ये आसानी से नाम करते 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 जब उसको हो जाता है कि मेरे को अब तो कोई जरूरत है नहीं संसार की, भगवान कृपा करें, बस सब लेके चले, ऐसा भाव उसका बन सकता है, बन जाता है। ये देखा भी है। शुरू में ध्रुव जी महाराज राजपाट के लिए आए, लेकिन भगवत दर्शन हुआ, कृपा हुई तो उन्होंने सारा राजपाट छोड़ करके भगवान के चरणों का आश्रय लिया, ऐसा देखा जाता है। तो कहते हैं इसलिए हमें अपने हृदय को पाषाण की तरह नहीं बनाना है। मतलब चमड़ी के लिए, संसार के लिए जो हम कामना करते हैं वह हमारी वासना कामना नहीं रखनी है। अगर है तो भी भगवान के अलावा किसी और के पास नहीं रखनी, नाम के अलावा और किसी के पास नहीं रखनी, ये बात ध्यान देनी है। कहते ये बाधा दो प्रकार की होती है, सामान्यतः दो प्रकार की क्या है, सामान्य और बृहद। बाधा होने पर उच्चारण किया हुआ हरिनाम नामाभास होता है। यदि ये संसार की जो बाधाएं हैं ये रहती हैं तो इसमें नामाभास होता है। कहते नामाभास देर से फल प्रदान करता है। नाम तो ले रहे हैं लेकिन वो नाम प्रभु का साक्षात प्राकट्य स्वरूप नहीं है, इसलिए देर से उसका फल मिलता है। बृहद बाधा होने पर उच्चारण किया हुआ हरिनाम नामापराध हो पड़ता है। अगर बड़ी बाधा हो तो नामापराध हो जाता है। जो बिना निरंतर नामोच्चार से दूर नहीं होता, अर्थात जो बड़ी बाधा है नामापराध की, जो विशेष जो दिखलाई देता है, कहते निरंतर नाम उच्चारण करने से ही दूर होगा, निरंतर नाम करने से। विजय ने पूछा, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साधक के लिए नामापराध का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। आप कृपा करके हमें नामापराध का विचार विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए हमारे कई गुरु भाई हैं, कहते बड़े अच्छे थे यार, पहले कोई चक्कर नहीं था, भगवान का नाम लेते थे, ध्यान लग जाता था, मजा आता था। अब तो जब से सुना ना अपराध अपराध अपराध, जब से गौड़ी मठ में आए हैं, जब से अपराध ही अपराध पे अपराध ही अपराध, अपराध ही अपराध। कोई ये बात अपराध है, ऐसा ना कर, दिमाग खराब हो गया, ऐसा कई लोग बोलते हैं। यहाँ विजय जी बोल रहे हैं, ये तो जानना बहुत जरूरी है प्रभु,
कि किससे सावधान रहना, कैसे सावधान रहना। बाबा जी महाराज कहते हैं तुमने सही कहा, 10 प्रकार के नामापराध हैं जो पद्म पुराण में कहे गए हैं, उनका वो उल्लेख कर रहे हैं। प्रथम नामापराध जो है उसके लिए बोला सतां निंदा नाम्नः नामप्राधवीतनुते यत्ख्यातिं यातं कथं उत्सहते तद विग्रह्यम्। कहते पहला सतांग निंदंग नामना परम अपराधम वितनुते। परम अपराध कहा है, सबसे बड़ा अपराध है सतांग निंदांग। जो लोग नाम प्रभु को उच्चारण कर रहे हैं, नाम प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, नाम में लोगों को लगा रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं वो सतांग हैं। वो भगवान से जुड़े हुए लोग हैं। अवश्य ही उनमें से कुछ लोग सिद्ध महापुरुष नहीं भी हों, परंतु वो नाम में प्रभु को लगा रहे हैं, भगवान की तरफ लोगों को लगा रहे हैं। ऐसे लोगों की निंदा करना सतांग निंदा में गिना जाता है। महाराज जी आप गलत बोल रहे हैं। जो लोग कुकर्मी हैं और नाम कर रहे हैं तो नामापराधी है। हाँ निश्चय वो नामापराधी है। तो ऐसे लोगों की निंदा करने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। वो नामापराधी तो आप नामापराधी क्यों बन रहे हो? वो तो नामापराधी हैं, नाम को लेकर के उनके नाम बल से पाप बुद्धि रख करके वो गलत कर रहे हैं, तो नामापराधी तो है ही। आप क्यों नामापराधी बन रहे हो? नहीं, ऐसे लोगों को तो लोगों के सामने रखना चाहिए। ये लोग तो देश समाज के लिए जो है खतरनाक हैं। नहीं, जो लोग भगवान का नाम प्रचार करते हुए, हरिनाम करते हुए, अभी हमने पहले सुना था इससे पहले वाले चैप्टर में 23वें अध्याय में, करते हुए हरिनाम कर रहे हैं, उनका डिपार्टमेंट ठाकुर जी का है, हरिनाम का है। उन्होंने कैसे उन हरिनाम ने ठीक करना है, कहाँ उनको ठोकर मारने, कहाँ उनको लताड़ना है, वो हरिनाम का काम है, तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम है कि तुम्हारे मुंह से किसी भी व्यक्ति की, सतांग निंदन तो बड़ी ऊंची बात हो गई, किसी भी व्यक्ति विशेष की निंदा नहीं होनी चाहिए। अगर चाहते हो अपना कल्याण तो किसी की भी निंदा मत करो। मेरे पास में मेरे मित्रगण कई हैं ऐसे जो कि कई बातें बोलना चाहते हैं। मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, बोल रहे हो जा तो पूरा तो निकाल करके फेंक दो, उसके बाद में इकट्ठे हो जाओ। लेकिन कभी ऐसा नहीं करना कि एक के पीछे एक की निंदा करो। उससे क्या होगा, तुम्हारा भजन साधन नष्ट हो जाएगा। हमने करना क्या है इस संसार में? हमने रहना थोड़ी है इस संसार में। तो इसलिए सतांग निंदांग के बारे में भगवान कृष्ण भी स्वयं कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भस्ते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही स। उस व्यक्ति ने व्यवस्था सही ले रखी है। व्यवस्था का मतलब होता है कि उसने लाइन जो पकड़ी हुई है सही पकड़ी हुई है, कि जिससे वो हो सकता है पश्चाताप होकर के अजामिल की तरह वो महापुण्य आत्मा बन जाए। लेकिन महापुण्य आत्मा बनने वाले जो अजामिल हैं, उनकी निंदा करने वाला कोई व्यक्ति वो भगवान के पास कैसे जाएगा, कैसे मुंह दिखाएगा? क्योंकि उसको तो बड़ा दुख हुआ, वो तो निकल गया। बड़ी सुंदर एक बात हमारे गुरु महाराज जी ने कही थी कि जो निंदा करता है वो उस व्यक्ति का गंदा खाता है। मतलब निंदा करने वाला व्यक्ति जो है सुअर की तरह दूसरे की गंदगी को ही ढूंढ रहा है, गंदगी को ही खा रहा है, उसी को ग्रहण कर रहा है। तो जब हम लोग किसी की निंदा करते हैं तो वो निंदा करने के साथ साथ उसके तो पाप कट जाते हैं।
लेकिन जो निंदा कर रहा होता है उस पे वो फिर हल्के 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 आवरण चढ़ते जाते हैं, जिससे धीरे 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 जो नाम में पहले रुचि थी, जो गुरु जी के स्मरण में पहले रुचि थी, वो रुचि खत्म हो जाती है। इसलिए भैया सावधान, सावधान हो करके भैया हरि का नाम करो, सावधान हो करके भैया हरि का नाम करो, नाम अपराध से दूर रहो, नाम अपराध से दूर रहो, बस केवल हरि हरि कहो, सावधान हो करके भैया हरि का नाम करो। वाह, 2 लाइनें आ गई। क्या कहते हैं? संतों की निंदा श्री नाम के निकट भीषण अपराध विस्तार करती है। जिन नाम परायण संत महापुरुषों के द्वारा श्री कृष्ण नाम की महिमा संसार में प्रचार होती है, उनकी निंदा नाम प्रभु कैसे सह सकते हैं? अतः साधु संतों की निंदा करना पहला अपराध है। बाकी हम कल को श्रवण करेंगे। समय जो है वो 7 से 7:45 है, परंतु कई बार मैं आगे पीछे हो जाता हूँ और उस चक्कर में जो है गड़बड़ी हो जाती है। आजकल ये देख करके स्क्रीन को बोल रहा हूँ। जब सामने कोई बंदा हिंदी समझने वाला नहीं है ना, तो फिर ये सुविधा हो गई, आप लोगों को भी लगता है कि महाराज आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। किसी का कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो, वो कर सकता है। कैसे करोगे? लिख करके कर सकते हो, या इसके बाद में मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जय राधे श्याम। हरि हरि नाम कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय